आप जानते हैं बिहार में एसआईआर का जिक्र हुआ, उसके बाद राजधानी पटना से लेकर राजधानी दिल्ली की सड़कों तक में जबरदस्त बवाल हुआ। आज आपने देखा होगा इंडिया ब्लॉक के 300 से अधिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो आज सड़कों पर उतरे। उन्होंने कहा हम जाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर। ये बात अब पहुंच चुकी है, पॉलिटिकल लड़ाई जो थी वो पहुंच चुकी है संविधान को सुरक्षित रखने की। लगातार विरोध कर रहे इंडिया ब्लॉक के करीब 300 सांसद वोटर लिस्ट में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए सड़कों पर उतर आए, चुनाव आयोग तक जुलूस निकालने का प्रयास किया और फिर मुद्दा शुरू हो गया एक बार फिर से कि हम तो लोकतंत्र को बचाने के लिए निकले हैं। ये 8 तस्वीरें मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले आज दिन भर की अब तक की जो सबसे बड़ी 8 तस्वीरें हैं वो आप देखिए। इसमें आपको लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधी जी नजर आएंगे, आपको इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा जी नजर आएंगी, इसमें आपको बैरिकेटिंग को फांदते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव नजर आएंगे। इसके अलावा तमाम चेहरे, तमाम वो बड़े चेहरे जो अब तक सदन के अंदर ये बात उठा रहे थे कि पपेट है कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किसका पपेट है? सत्ताधारी दल का, एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का। हालात को सामान्य करने के लिए फोर्सेस का बड़ा डिप्लॉयमेंट किया गया और कई लेयर्स की बैरिकेडिंग की गई थी। पुलिस प्रशासन के सामने चैलेंज था कि एक तरफ आप जानते हैं सारे वीवीआईपी चेहरे, कहीं ना कहीं आए बगाए किसी ना किसी मौके पर उनके आसपास ही रहना है, और दूसरी तरफ थी आम पब्लिक, उनकी भी सेफ्टी, यानी वीवीआईपी की सेफ्टी भी करनी है, लॉ एंड ऑर्डर को भी बचाना है। तो ऐसे में बड़ी बड़ी बसेस मंगवा ली गई। इंडिया ब्लॉक के इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को उन बसेस में डाला गया, इंक्लूडिंग लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधी। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने लाया गया, 1.5 से 2 घंटे तक उनसे बातचीत की, सवाल जवाब किया, हालचाल पूछा और उसके बाद छोड़ा। यह लड़ाई आप देखेंगे संसद से लेकर सड़क तक है, क्योंकि बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन से शुरू हुई लड़ाई अब संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन पर आ चुकी है। राहुल गांधी ने कर्नाटक में जानबूझकर वोट काटने के खुलासे के बाद अब इंडिया ब्लॉक सड़कों पर उतरा हुआ है। विपक्षी गठबंधन ने आज चुनाव आयोग के मुख्यालय तक जुलूस निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया, उनको हिरासत में ले लिया, आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद अग्रेशन और ज्यादा हो गया। इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा। मेरे साथ एक बहुत जबरदस्त पैनल जुड़ा है, उनका इंट्रोडक्शन कराऊं उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। वोटर लिस्ट को लेकर बिहार में शुरू हुआ हंगामा अब संसद और सड़क तक आ पहुंचा है और विपक्ष ने इसे संविधान बचाने की लड़ाई का नाम दे दिया है। संसद में हंगामे के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग तक जुलूस निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि चुनाव आयोग उन्हें वोटर लिस्ट तक नहीं दे रहा है। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं कि उन्होंने वोटर लिस्ट से गलत तरीके से हटाए गए लोगों की सूची चुनाव आयोग को शपथ पत्र के साथ दी, लेकिन चुनाव आयोग ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये देखिए, ये है, अगर ये वोट रोक रहे हैं और जनता का वोट रोक रहे हैं तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। जनता का वोट बचे इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूं। कम से कम चुनाव आयोग उन पे कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। मैंने खुद 18,000 जो डिलीटेड वोट थे उनको मैंने दिया है। जो 18,000 डिलीटेड वोट थे उसकी सूची दी। चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगा, हमने एफिडेविट दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर के चुनाव आयोग को गुमराह किया। चुनाव आयोग गुमराह हुआ और किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। उधर चुनाव आयोग बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन के काम को आगे बढ़ा रहा है। उसने खुलासा किया कि अभी तक किसी राजनीतिक पार्टी ने कोई दावा या आपत्ति पेश नहीं की है। सरकार और बीजेपी के नेता भी आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं। सरकार के मंत्रियों का कहना है कि विपक्ष और राहुल गांधी लगातार संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी और इंडी गठबंधन लोकतंत्र को बदनाम कर रहा है।
उन्होंने पहले देश को बदनाम किया, चुनाव आयोग को बदनाम किया, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट को भी बदनाम किया। आज एक दुनिया में सिद्ध व्यवस्था बन चुकी है। मतदाता सूची को परिष्कार करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए चुनाव आयोग की आजादी के उपरांत कांग्रेस पार्टी पहले ईवीएम के ऊपर झूठ बोलते हैं, कभी महाराष्ट्र की बात उठाते हैं, कभी हरियाणा की बात उठाते हैं, झूठ की वो एक नया पहाड़ बनाते हैं। संसद में भी वोटर लिस्ट के मुद्दे पर हंगामा जारी है और किसी भी सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है। इस बीच कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह, रंजीत रंजन समेत कई सांसदों ने नियम 267 के तहत काम रोको का प्रस्ताव नोटिस दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो आप देखिए, सदन से लेकर सड़क तक हर जगह सिर्फ और सिर्फ एसआईआर की गूंज है। बिहार में ऑब्वियसली विधानसभा चुनाव है 2025 में, लेकिन उससे पहले आप देखिए, हम बात कर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर को, हम बात कर रहे थे वुमेन सेफ्टी को लेकर, हम बात कर रहे थे विकास की। एकदम से सारा फोकस क्या एसआईआर की तरफ शिफ्ट हो गया? क्या वाकई इसमें कुछ ना कुछ खेल है, या फिर जो विपक्षी खेमा है, महागठबंधन है, इंडिया ब्लॉक है, वो चुनावों से पहले एक बार फिर से, जैसे पहले कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, एक बार फिर से कुछ ऐसा नैरेटिव जनता के बीच ले जाना चाहता है। एक और फैक्टर ये होगा कि जनता क्या कुछ सोच रही है। इसी पर बात करने के लिए एक बहुत 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 स्ट्रॉन्ग पैनल, एलीट पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। जल्दी से आपका तारुफ उनसे करा दूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विमल सिंह जी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ प्रवक्ता कांग्रेस अनुमा आचार्य जी, रिटायर्ड विंग कमांडर है, रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य मेरे साथ इस पैनल में है। मैम जय हिंद, नमस्ते आपको। विमल भाई आपका भी बहुत स्वागत है। इसके अलावा जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट संजय साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संजय सर नमस्ते। और संजय कुमार, डॉक्टर संजय कुमार भी मेरे साथ इस पैनल में जुड़ेंगे, तो उनका भी मैं स्वागत कर रहा हूं। लेकिन शुरुआत अनुमा जी मैं आप ही के साथ कर रहा हूं। आज हमने देखा कि सड़क पर आवाज बुलंद करते हुए राहुल गांधी जी भी नजर आए, पूरे कांग्रेस का परिवार नजर आया। सदन में मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने मोर्चा संभाला, प्रियंका गांधी वाड्रा जी थी, उन्होंने तो यह तक कह दिया कि यह संविधान की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। नमस्कार आपको, आपके साथ पहली बार डिबेट में हूं। उम्मीद करती हूं कि आप हर दूसरे सेंटेंस में नहीं टोकेंगे। मैं पिछले करीब 15-20 दिन से बिहार के हाजीपुर में हूं, और जहां पर हम बहुत सारे ऐसे वोटर्स से मिल चुके हैं जिनके मेरे पास ये वीडियोस हैं। मैं सामने अगर चलाऊंगी भी तो आपको सुनाई नहीं देगा। ये जिंदा व्यक्ति को मृत बोल के नाम काटा गया है जी। ये एक व्यक्ति है, इनका नाम विनोद राय है, ये देसरी प्रखंड के हैं। ऐसे ही एक दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम नवल है, नवल राय, उनका भी नाम, ये दूसरा व्यक्ति है जिससे मैं इंटरव्यू कर रही हूँ। तो ये सारी चीजें ना, मैं प्रमाणों के साथ बात करती हूँ, फौजी रही हूँ। आप इसको मेरे ट्विटर की टाइमलाइन पे भी इन लोगों को देख सकते हैं आप। इन लोगों को जीवित हैं, इनके नाम काट दिए गए, इनको मृत बोल दिया गया। पूरी विधानसभा में, वैशाली की राजापाकर विधानसभा जहां मैं देख रही हूं, वहां पर 19,570 से ज्यादा नाम काटे गए हैं। हाँ। और इनमें से काफी नाम ऐसे हैं जो हमें मिल रहे हैं। तो आज विपक्ष जो कह रहा है ना, उसको केवल एक नैरेटिव के ऊपर, एक किसी भी पत्रकार को और किसी चैनल को उस पर नहीं जाना चाहिए। मैं आपको प्रमाण बता रही हूं, और इन्हीं प्रमाणों को आप मेरे फेसबुक और ट्विटर टाइमलाइन पे भी देख सकते हैं। ये लोग रियल लोग हैं जिनको मृत बताया गया है। ऐसी एक तो महिलाएं हैं जिनको विस्थापित बता दिया गया है। और उसके बाद आपके कार्यकर्ता बीएलएस के तौर पर भी होंगे, उन्होंने ये सारी चीजें दे दी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, क्योंकि अभी ड्राफ्ट ही निकाला है एसआईआर के बाद, अभी फाइनल लिस्ट नहीं आई है। तो अगर कुछ ऐड ऑन करना है तो हो जाएंगे। सुनिए, यहाँ पर एक ये लेटर आपको दिख नहीं पाएगा, लेकिन एक लेटर है जो हमने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि आप जो भी व्यक्ति का नाम डिलीट किया है उसका कारण बता दीजिए। तो कारण के साथ दीजिए, क्योंकि क्या होता है, जब आपके पास 19,000 लोगों की लिस्ट होती है तो आपको हर गांव में जाना है। कम से कम वहां 400 गांव हैं, 355 पोलिंग बूथ है। हर एक पे जाके हम पूछेंगे तो इससे बेहतर है कि वो बता दें मृत है या उनको विस्थापित किया गया है। लेकिन वो ड्राफ्ट नहीं है, वो ड्राफ्ट जरूर है लेकिन वो डिलीटेड नामों के साथ है, और वो डिलीटेड नाम भी अब देना बंद कर दिया गया है। तो ये जो अपारदर्शिता है रोहित जी, ये समझिएगा, ये हर तरह से
हमारे मैंडेट को चुराने नहीं की अनुमा जी, हरकतें मैं बस हैं, ये कह रहा हूं कि इधर अभी तक क्या है, SIR इलेक्शन के कमीशन ऑफ जरिए इंडिया ने कहा है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से 0 आपत्ति आई है। और मैं आगे झूठ बताया बोल तो रहे मैंने उस हैं। ड्राफ्ट अरे को ये पढ़ा चिट्ठी है मोटा मोटा, ये चिट्ठी उसमें यह है कि ये चिट्ठी इंडिविजुअली है, आपने डाली 7082 है। लोगों ने इलेक्शन अपना कमीशन जो आवेदन है, दर्ज करवाया है। उसको हमने डाली है। हाँ और ये दूसरी चिट्ठी है, रिमाइंडर चिट्ठी है। ये ठीक है। झूठ बोल रहे हैं। देखिए ऐसा होता है कि जो जहां पर इलेक्शन अधिकारी है उसको ही चिट्ठी दी जाती है। ओके हम उठा के यहाँ के चुनाव आयोग को नहीं दे सकते ठीक। हैं, इसीलिए तो ये सारा कुछ डिसेंट्रलाइज्ड होता है। तो ये जो कहानी है जो बना रही है सरकार, एक तो आपने एक शब्द कहा उस पे मुझे आपत्ति है। आपने कहा राहुल गांधी जी ने जानबूझ के कर्नाटक में एक विधानसभा, जानबूझ के का क्या मतलब है? आपको नहीं फर्क पड़ेगा क्या लोकतंत्र की चोरी होगी तो? ये किसने क्या कहा आपको जानबूझ अच्छा के? लगेगा कि एक सरकार जानबूझ के? मैम, बिना किसी मैंडेट राहुल के गांधी और जी, सिर्फ ये बहुत वोट अच्छा हुआ चोरी कि अब से 1 to सरकार 1 बन आप और जाए। मैं है। राहुल गांधी ने जो 40,000 नाम दिखाए थे वो कर्नाटका कॉन्स्टिट्यूंसी के थे ना? हाँ, वो कर्नाटका के थे, ये मैं बिहार के बता हाँ, रही तो हूँ। उसी के बिहार बाद तो में मुझे नहीं लग है। रहा है इलेक्शन वो कमीशन ऑफ इंडिया ने कर्नाटका कहा के कि थे। ठीक है अगर इतनी प्रॉब्लम है तो हम SIR कर देते हैं। वो तो कह रहे हैं कि विपक्ष की SIR तरफ भी से ही तो आइडियाज ठीक से मिले नहीं हमें। कर रहे हैं ना। सुनिए, SIR में क्या हुआ है, कुल जमा आपको 26 जून से लेके 25 जुलाई तक का समय दिया गया। हाँ। BLO के मानवीय क्षमता में जितना था उतना उन्होंने किया। एज ऑन 23 या 24 जुलाई जितने उनके पास बच गए थे सारे नाम डिलीट कर दिए। हाँ। उनके तो फिजिकल कैपेबिलिटी में नहीं था, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टीज को जो काम इलेक्शन कमीशन करता है वो हमें करना पड़ रहा है। हाँ। पॉलिटिकल पार्टीज को वो नाम को दोबारा जुड़वाने की कवायद करनी पड़ रही ओके है। मैम, ऊपर से एक और मैंने गड़बड़ होने वाली है। मैंने सुनिए, आपको सुनिए। नॉन स्टॉप मैं 5 कुछ से 6 तथ्य मिनट दे बता रही दिए। हूँ, मैं एक मेरी बार बात ओपनिंग सुन सबका ले लीजिए। लूं अनुमा जी प्लीज। मैं एक बार ओपनिंग ले लूं। आप तो सुन लीजिए पूरा। हाँ, आपने तथ्य नॉन स्टॉप क्या 5 है? मिनट एक बार ओपनिंग में सबका ले लूं, फिर वापस आप ही लोगों का प्लेटफॉर्म है अनुमा जी, आप ही लोगों का प्लेटफॉर्म है। लेकिन मेरा मैंने सवाल आपको जरूर चिट्ठी दिखा दी, मेरा, अब दोबारा हाँ वही चिट्ठी बात आपने मत दिखाई, करिए। मैं कह रहा हूं वो चिट्ठी भी आप वो मैं दिखाता भी रहूंगा। लेकिन जो गलतियां कर्नाटका में हुई, SIR इसी कह रहा है उसी के सुधार को तो हम बिहार में कर रहे हैं, उस पर भी आप लोग बवाल कर रहे हैं। लेकिन एक बार विमल जी प्लीज आप आइए। विमल, आप तो कह रहे हैं कि SIR जो है वो शुद्धिकरण है। भारतीय जनता पार्टी NDA कह रही है कि हम शुद्धिकरण कर रहे हैं। जो डबल डबल वोटर है, ट्रिपल वोटर है, उनको काट रहे हैं। जो इस दुनिया में नहीं रहे, जिनके पास जिनके नाम हटाने हैं वो भी हम हटा रहे हैं। लेकिन आप विपक्ष को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। एक बार फिर से वो यही कह रहे हैं संविधान की हत्या, संविधान की हत्या, संविधान की हत्या। इज दिस सो? देखिए रोहित भाई, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम नहीं कर रहे हैं। इलेक्शन एक निष्पक्ष संवैधानिक संस्था है जिसके द्वारा जो है SIR बिहार के अंदर, बंगाल के अंदर और अन्य राज्यों में लाया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि जो भी लोग या मृत्यु हो गए, उनकी मृत्यु हो गई है, या जो भी लोग जिनका नाम गलत है, अगर उस पे जो है अगर उसको सही किया जा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? आपने देखा राहुल गांधी जी ने जो है बार बार बेंगलोर का जिक्र किया। बेंगलोर में वो बार बार वो बेंगलोर सेंट्रल को क्यों जिक्र कर रहे हैं? बेंगलोर सेंट्रल विधानसभा का इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता। ठीक है। वही उसके बगल में जो है जो विधानसभा सीट है उसके बारे में जो है राहुल गांधी बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वहां पे एक अलग तबके के लोग रहते हैं, एक अलग समुदाय के लोग रहते हैं जिनको जो है ठेस पहुंच सकता है। वहां पे जो है कांग्रेस पार्टी को 60% से अधिक जो है वोट परसेंट जो है उस विधानसभा में मिला है, लेकिन वहां की बात राहुल गांधी जी नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इनके पास मुद्दा नहीं है रोहित भाई, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनको जनता ने जो है नकार दिया है। आप देखिए, आपने देखा मध्य प्रदेश में क्या हाल हुआ इनका, आपने देखा कि महाराष्ट्र में इनका क्या हाल हुआ, हरियाणा में जो है भारतीय जनता पार्टी कैसे क्लीन स्वीप की हमने देखा है। क्या हाल हुआ, क्या हाल हुआ, अभी क्या हाल आपका होगा आप क्लीन जानते स्वीप दे दिया है। अब जो है इनके पास ना मुद्दा है, ना नीति है, ना नियत है। अब जो है इनको जो है पहले तो इन्होंने जो है ईवीएम के ऊपर अपना डिनोसला फोड़ा कि ईवीएम जो है ईवीएम की वजह से हम चुनाव हार रहे हैं। विमल जी, लेकिन बार बार बीजेपी आपकी कह रही है मुद्दा नहीं है, मुद्दा नहीं है। बिहार के चुनाव अगर सामने है, लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा है, विकास बड़ा मुद्दा है, रोजगार बड़ा मुद्दा है, प्लान बड़ा मुद्दा है। मुद्दा तो है ही। मैं आ रहा हूं अनुमा जी, एक बार ओपनिंग, मैं वापस वो रिक्वेस्ट करो, एक बार ओपनिंग सबका ले लो। लेकिन ये मुद्दे की बात करते कहां है रोहित भाई? ये मुद्दे की बात करते नहीं है ना। 30 सेकंड्स विमल, देन मैं संजय जी के पास जा रहा हूं। रहते हैं हम संसद में, अगर चर्चा करने के लिए खड़े होते हैं तो एक बच्चे की तरह जो है वहां पे जो है तरकब दिखाते हुए नजर आते हैं राहुल गांधी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हम हर जगह चर्चा करने के लिए तैयार है, चाहे संसद की बात हो चाहे सड़क की बात हो। आप आइए, हम तैयार हैं। हम जो है हमेशा विकास की बात करने के लिए तैयार है। हमें जो है इलेक्शन कमीशन के ऊपर पूरा भरोसा है। इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता पूर्वक जांच काम करती है। आपने देखा किस तरीके से राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव में क्या हुआ था। 5 बजे के बाद दिस इज नॉट अबाउट ओनली राहुल गांधी। के बाद जो है लोगों ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की बात थोड़ी है, वो तो लीडर ऑफ ओपोजिशन है, वो सवाल उठाएंगे। लेकिन एक बार मैं ओपनिंग ले लूं। संजय कुमार, डॉक्टर संजय, मैं आपके पास आ गया। डॉक्टर संजय प्लीज आप मुझे बताइए, SIR
ये लोकतांत्रिक सुधार की प्रक्रिया है कि धीरे 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 वोटर्स को भी कंट्रोल करने की प्रक्रिया है, जैसा आरोप लगा रहे हैं विपक्ष, जैसा आरोप लगा रहे हैं इंडिया ब्लॉक के वो 300 सांसद जो आज सड़कों पर उतरे, उनको डिटेन कर लिया गया? देखिए, ये बिहार में ठीक है, इस बार इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, लेकिन देश में तो 13 बार इंटेंसिव रिवीजन हुआ है। हाँ, ये इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया कोई 2025 में शुरू हुई है क्या? हाँ, टाइमिंग को लेकर के जरूर सवाल है कि कम समय दिया गया, लेकिन इंटेंसिव रिवीजन हो या समरी रिवीजन हो, ये करने का अधिकार चुनाव आयोग को है। एक दूसरी बात, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं, भाई कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है ना, मामला तो सब जुडिस है। उसने तो कहा है इलेक्शन कमीशन को कि आप चीजों को ट्रांसपेरेंट कीजिए। अगर वो 22 लाख लोग मृत हैं, अगर 36-37 लोग जो परमानेंट दूसरे जगह शिफ्ट कर गए हैं और 7 लाख कुछ मतदाता जिनका डबलिंग है, तो आप इसको बताइए कि इसके आधार आपके पास क्या है? क्या लगता है कि चुनाव आयोग के ये कह देने से कि मैं बाध्य नहीं हूँ, कहीं से भी कोई ऐसा हमें कानून नहीं इजाजत देता है, इससे क्या जो नेचुरल जस्टिस है या जो बेसिक राइट्स है किसी भी वोटर का, उसको क्या सुप्रीम कोर्ट किनारे कर देगी? क्या नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट उनसे लिस्ट मांगेगी। मान लिया जाए ऐसा नहीं है, ह्यूमन एरर हो या किसी मैकेनिकल एरर हो या किसी चीज के द्वारा एरर हो, अगर किसी की गलती से किसी योग्य मतदाता का नाम छूटता है तो चुनाव आयोग ने भी कहा है और बिहार की सरकार ने भी बजाते सदन में कहा है कि कोई भी योग्य मतदाता का नाम नहीं छूटेगा। तो अभी तो ड्राफ्ट आया है ना, अब ड्राफ्ट में भी तो आपत्ति दर्ज कीजिए। भाई बताएगा ना, कोई व्यक्ति जो जीवित है और लग रहा है कि उसका नाम डिलीट कर दिया गया है, उसका BLA या BLO बताएंगे ना कि हाँ ये योग्य मतदाता छूट गए हैं। अभी तो उनके लिए निकाला गया। मैंने भी यही सवाल पूछा अनुमा जी से, तो अनुमा जी कह रही है मेरे पास ऐसे कई नाम है, मेरे पास ऐसे कई नाम है। मैं त्रुटियों को लेकर के, आपत्तियों को लेकर के मुझे कुछ नहीं कहना है। हो सकता है चीजें छूट सकती है, त्रुटियां हो सकती है, 1 महीने का वक्त किस बात का है? ठीक है, अगर त्रुटियां हैं, आपत्तियां हैं, नाम छूट गए हैं, कोई व्यक्ति जो जीवित है लेकिन उनको डिलीट कर दिया गया है, मृत की सूची में डाल दिया गया है, इसी के लिए तो है 1 महीने का वक्त है। डॉक्टर संजय, यू मेड अ स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स। आपकी ओपनिंग बहुत शानदार रही है। संजय मिश्रा प्लीज आप भी आ जाइए। संजय मिश्रा जी प्लीज मुझे बताइए, लोकतंत्र की आधारशिला क्या है? हम कहते हैं ना सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वोटिंग एक त्योहार है, उसको हम बढ़ चढ़कर मनाएंगे। एक साफ स्वच्छ एग्जैक्ट सूची, वोटर जो जहां का है वो वहां से वोट डाल पाए, यही अधिकार है ना? SIR इसकी रक्षा कर रहा है कि इस पर प्रहार कर रहा है? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? अनम्यूट कीजिए संजय जी प्लीज। अब आवाज आ रही है? परफेक्ट आवाज आ रही है, क्रिस्टल क्लियर, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लोकतंत्र की जहां तक बात हो रही है देश में जी, ये तो लोकतंत्र के सबसे बड़ा मंदिर संसद भवन में आपको देखने को मिलता है। और शुरुआत मैं वहीं से करना चाहता हूं प्लीज, कि जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जब संसद में घुसते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसद मोदी 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 के नारे लगाते हैं। अध्यक्ष महोदय सुन रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी के सांसद उनके पीछे यदि भारतीय नाम करके भारतीय का नारा लगाते हैं तो सांसद अध्यक्ष महोदय क्या कहते हैं? नहीं नहीं, ये संसद में नारेबाजी नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र का पहला नतीजा आपको मैंने बता रहा हूं। दूसरी बात आ जाइए, चुनाव आयोग स्वतंत्र है, बट उत्तरदायी किसके प्रति है? जनता के प्रति है या नहीं है? और तीसरी बात, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, विपक्ष के किसी भी नेता के ऊपर जो आरोप सरकार की तरफ से लगाए गए और लगाए जाते हैं, या कांग्रेस पार्टी के ऊपर, क्या शपथ पत्र देकर लगाए जाते हैं आरोप? या कोर्ट कोई शपथ पत्र लेता है क्या? तो सारी प्रचलन जो नई अभी जो 2014 के बाद आई है। नहीं मिश्रा जी मुझे बता दीजिए, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि एफिडेविट दे दो, आप इसको लोकतांत्रिक मान रहे कि अलोकतांत्रिक मान रहे? मिश्रा जी, या वो शपथ दे कि ये गलती निकलती है चुनाव आयोग की सजा भुगतेगा,
सारे कानून विपक्ष के ऊपर लगा दो, ठीक है, सबको सारे नियम विपक्ष के लिए है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि आज अखिलेश जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा वोट कटने के 18,000 वोट कटे थे, उसका एफिडेविट हमने चुनाव आयोग को दिया था। पहले उस एफिडेविट का बताए, उस पे क्या चुनाव आयोग ने कार्रवाई किया? तो कोई जवाब देना नहीं है, किसी भी संस्था को जवाब नहीं देना है, सड़कों पे आ जाए। ठीक है, वैसे आपके पॉइंट आ गए, लेकिन संजय सर देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम, नेटवर्क इशू है, वो मैं ठीक करवा रहा हूं। अनुमा जी, नाउ यू आर ऑन स्क्रीन। अनुमा जी प्लीज आप मुझे बताइए, अब अगर एक साथ 300 सांसद सीधा कूच कर देंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ बिना किसी इजाजत के, बिना किसी परमिशन के, तो पुलिस करे तो करे क्या? रोहित जी देखिए, इतने दिनों से इलेक्शन कमीशन से मीटिंग मांगी जा रही है। इलेक्शन कमीशन पहले वाले कम से कम सस्ती और घटिया शायरी सुना के कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते थे। ये इलेक्शन कमीशन जो है, ये तो न प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं, धीरे धीरे कान में बताते हैं दूसरों को, ये कभी लोगों के सामने ही नहीं आते हैं। ये तो नरेंद्र मोदी जी के बिल्कुल सगे खानदान से हैं, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले। तो अगर मिलने का समय नहीं दे रहे हैं आप, और सारी दुनिया भर का झूठ जो है इलेक्शन कमीशन बोल रहा है, दुनिया भर का झूठ प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, रक्षा मंत्री बोल रहे हैं, यहाँ गृह मंत्री बोल रहे हैं, जितने मंत्री हैं सारे के, और भी शिवराज सिंह चौहान मेरे शहर में आके डाका डाल के बैठे हुए हैं एक गांव से, बुधनी के, और कहते हैं कि बाकी लोगों के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं, खुद इतनी बेशर्माई से झूठ बोलते हैं। नहीं अनुमा जी, क्या झूठ बोल दिया? प्रधानमंत्री ने सदन में जवाब दिया, क्या झूठ बोल दिया? गृह मंत्री जी ने क्या झूठ बोल दिया? वो तो कह रहे हैं हमने ओपी सिंदूर को किस बारे में आप बात कर रही हैं, क्या झूठ बोला? क्लियर कर दीजिए दर्शकों को। देखिए भाई, रक्षा मंत्री ने कहा एक खिड़की तक नहीं टूटी, और एयर चीफ ने कह दिया हमारे 4 एयर बेसेस ने सबसे ज्यादा ब्रंट झेला। आपने सुना नहीं क्या? तो रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे थे। दूसरी चीज, हमारे यहाँ जितने भी विदेश राहुल गांधी जी ने सदन में बोला कि हमारी फोर्सेस के हाथ बांध दिए थे। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि ऐसी पॉलिटिकल विल हमें पहले नजर नहीं आई थी। तो अनुमा जी, क्या राहुल गांधी जी भी झूठ बोल रहे थे हाउस में? नहीं, राहुल गांधी जी नहीं, मैं तो फौजी हूं, मैं फौज के बारे में झूठ नहीं बोलूंगी। इसीलिए हमारे जब सेना अध्यक्ष को, दोनों को, वायुसेना अध्यक्ष और सेना अध्यक्ष को जिस तरह से सरकार ने अपना कल उनका अपमान करते हुए अपना एक मोहरा बना के सामने किया, वो बात बिल्कुल फुस हो गई। सारे फौजियों ने कह दिया कि ये तो गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। एक फौजी को दूसरे फौजी के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। अब सीडीएस अनिल चौहान साहब को एयर चीफ के सामने खड़ा कर दिया, कैप्टन शिव कुमार को एयर चीफ के सामने खड़ा कर दिया। मतलब आप हमारी सेनाओं में ये फूट डालेंगे? अरे कहीं शर्म से डूब के मर जाइए। ये तो बहुत ही घटिया बात है। सेनाओं के साथ आप ये नहीं कर सकते हैं कि एक सेना वाले लोगों को दूसरी सेना के सामने उनसे आपस में, मतलब आप यही है ना, कांग्रेस का सबसे बड़ा आरोप यही है ना कि बीजेपी का काम सिर्फ और सिर्फ बांटना है। पहले लोगों को बांटते थे, यही आरोप है ना कांग्रेस का। अब फोर्सेस को भी बांट रहे हैं। विमल बहुत संगीन आरोप है भाई। विमल संगीन है और सारा सही भी है। और कल आप जरा देखिएगा एबीपी न्यूज़ में, ये मैडम को ये एक और बात कह दूं मैं, इससे पहले कि मैं ये कुछ कहें, सुनिए रोहित भाई, बातें शुरू हो जाएंगी क्योंकि स्क्रिप्ट लिख के लाए वही बोलेंगे। मैं सच्चाई दिखा रही हूँ, आपको दिखती नहीं है। दुर्भाग्य है ना कि सारे चैनल पे कौन सेना से प्रमाण मांगता है, कौन सेना से ये कहता है कि आपने जो सर्जिकल और एयर स्ट्राइक किया उसका सबूत दिखाइए। कौन हमारे जो वीर सैनिकों के ऊपर सवाल खड़ा करता है, कौन जो पहलगाम के अंदर हमारे जो लोग मारे गए थे तो सैनिकों से कौन सवाल पूछता है? ये कांग्रेस करती है और ये भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती है। और हमारे भारत एक्सप्रेस के ईश्वर उस चीज को समझते हैं। और रही बात झूठ बोलने की ना, तो हमारे अभी तक की डिबेट देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा आप ही को टाइम दिया गया है, एक बार सुन तो लीजिए। हमेशा झूठ बोलता रहे बेशर्मी की बात, इनको समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से डिबेट किया जाता है। यहाँ पे बैठ के गाली का बखान कर रही है, इस तरीके से ये गाली का बखान कर रही है, वैसे कांग्रेस के लोग गाली देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि अभी इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश से आकर झूठी लफाजियों से कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होने वाला है। भारत है, हमारा अधिकार है कहीं भी जाने का। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, बिहार में जाकर रह सकता हूँ, बिहार में जाकर मैं चुनाव लड़ सकता हूँ, बिहार में जाकर अपनी बात कह सकता हूँ। यह हमें जो है अधिकार जो संविधान देता है। लेकिन ये किस तरीके से बदतमीजी तरीके से बात की है कि उतरे बदुनी से आके यहाँ पे बैठा हुआ बदतमीज आदमी कैसे बात कर रही है? आपने देखा रोहित भाई। दूसरी चीज, ये बार बार ये जो है सेना के ऊपर सवाल उठा रही है, कह रही है कि झूठ बोल रहे हैं रक्षा मंत्री। राहुल गांधी की तरह झूठ बोलते हैं, वो सारे संसद के लोगों को पता है, उनको भी पता है कि राहुल गांधी की तरह झूठ बोलते हैं। अरे आपको जो बात करते हैं तो मुद्दे पे बात कीजिए ना, विकास पे बात कीजिए। उस पे जो आप बात करेंगे नहीं, आप ईवीएम को लेकर जो है खड़ा हो जाएंगे, आप इलेक्शन कमीशन को लेकर खड़े हो जाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ रोहित भाई, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है विमल जी, बोलिए।
आप अनुमा जी, आई गिव यू टाइम, मैं आऊंगा आपके पास। हाँ, तो आप मुझे पर म्यूट नहीं करेंगे। नहीं, आप बिल्कुल अनम्यूटेड है मैडम, आप कहाँ म्यूट हैं, आप लगातार बोले जा रही है, सब सुन रहे हैं। मैं वापस आऊंगा विमल के पास। आप लोगों को अब सरकार का साथ छोड़कर हमारा साथ सबका देना पड़ेगा, देश का साथ देना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ ये सर्टिफिकेट हम टीवी डिबेट्स पे थोड़ी बांटेंगे, कौन सरकार के साथ है, कौन सरकार के विपक्ष में। नहीं, सर्टिफिकेट तो बांटे जाते हैं, विपक्ष के लिए बांटे जाते हैं कि विपक्ष वही क्यों कर रहा है, वही एक विधानसभा क्यों, कौन सी विधानसभा करवाना, चलिए बनारस पे करवाते हैं। आइए सामने कौन आता है, सामने आइए बनारस पे करवाएं। प्रधानमंत्री हारते हुए नजर नहीं आए तो कहिएगा। मैम बिहार पे ही रहते हैं, अभी बिहार पे ही रहते हैं, बनारस पे भी आ जाएंगे। तो बिहार पे ही कर लेते हैं, ऐसी भी क्या बात है। लेकिन बिहार में 1 महीने में क्यों कराया, जो काम 6 महीने में होता है उसे 1 महीने में क्यों कराया आपने? क्या नियत थी आपकी? और जानते हैं किनके वोट कटे हैं? यादवों के, मुसलमानों के और पासवान के भी। क्यों पासवान के क्यों कटे हैं भाई? पासवान के इसलिए कटे हैं कि तुम किंग मेकर नहीं रहोगे, तुम हमारे अंगूठे के नीचे रहोगे। इलेक्शन कमीशन ने खामी देखा, इलेक्शन कमीशन ने कमी देखा, या वो देखा कि कोई भी वोटर एक जगह पे घर में बैठकर बात कर रहे हैं। बात कर रही हूँ अनुमा जी 40 सेकंड्स दीजिए विमल को, मैं वापस आ रहा हूँ, फिर संजय मिश्रा सर भी हाथ उठा रहे हैं। दे दीजिए, झूठ बोलने की 40 सेकंड दीजिए। देखिए रोहित भाई, मैं कहना चाहता हूँ जिस तरीके से बदतमीजी पूर्वक बात किया गया है, चाहे हमारे कृषि मंत्री को लेकर, जो दूसरे देश से, दूसरे प्रदेश से आते हैं, हमारे प्रदेश में जो है 1 महीने से पड़े हुए हैं, इससे कैसा बयान दिया जा रहा है। टिप्पणी नहीं करेंगे, बदतमीजी। मैं कहना चाहता हूँ कि आपको दिक्कत इलेक्शन कमीशन से है ना, इलेक्शन कमीशन के पास जाइए। अगर इलेक्शन कमीशन आपको नहीं सुना तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए। ईवीएम का ऐसे ही रोना था इनका, ये कहते थे कि ईवीएम खराब है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन को भाई आप चेक कराइए। जब इलेक्शन कमीशन बताता है कि आइए भाई आप चेक करके दिखाइए ईवीएम कहाँ खराब है, ये पहुंचते नहीं है और बार बार ईवीएम को दोष दे देते हैं। जहाँ चुनाव ये जीतते हैं, चाहे कर्नाटक की बात करिए, हिमाचल प्रदेश की बात करिए, ये कहते हैं कि हमारा संगठन बहुत मजबूत है, हमारे कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, जिसके वजह से हम चुनाव जीते हैं। लेकिन जहाँ ये चुनाव हारते हैं वहाँ पे ईवीएम और इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस को जो है कम से कम इस मुद्दे पर खड़ा होना चाहिए, एक चीजों पर आरोप लगाना चाहिए। देखिए इनके पास जो आपने देखा था किस तरीके से 2014 की लोकसभा की बात करूं, उस समय जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया, 2019 के लोकसभा के चुनाव में हमने समझ में आता है कि नहीं आता है? 2024 में इनको हराया। आज देखिए महाराष्ट्र में इनका क्या हाल है, मध्य प्रदेश में इनका क्या हाल है, हरियाणा में नहीं है। आप लोगों ने चुनाव चुराए हैं, कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी काम करती है, विकास करती है, जनता के बीच में जाती है, जनता उनको जो है सरोपड़ी मारती है, जनता इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को चुनती है और अपना आशीर्वाद देती है। प्रधानमंत्री जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं उस काम को देखते हुए ओके अनुमा जी, ओके विमल जी, अब देखिए देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, दर्शक देख रहे होंगे, मॉनसून सत्र भी चल रहा है, वहां पर भी ऐसा ही है, और 5 की पड़ताल चल रही है, वहां पर भी ऐसा है। अनुमा जी, आई विल कम बैक टू यू। अभी आपने कहा कि पर्सनल कमेंट्स नहीं, लेकिन आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी, गृह मंत्री जी, शिवराज सिंह चौहान, पूरी बीजेपी को चोर चोर कह दिया। हालांकि इसके लिए राहुल गांधी खुद माफी मांग चुके हैं कोर्ट में, लेकिन मैं वापस आऊंगा आप दोनों के पास। मिश्रा जी प्लीज, आप हाथ उठा रहे थे, प्लीज मिश्रा जी, यू मेड योर पॉइंट सर। संजय सर, अभी विमल भाई मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। हाँ, ये कुछ ज्ञान दे रहे थे कि विपक्ष की तरफ से असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया। हाँ, तो कर्नल के लिए इनके मंत्री जी ने क्या किया था? यानी भारतीय जनता पार्टी को यदि मैं कुछ कह दूंगा तो ये बोलेंगे देखो देखो ये तो फिर प्रवक्ता बन गया विपक्ष का। ऐसा नहीं है विमल भाई, आपने अत्याचार इतना कर लिया। और मैं तो सिर्फ एक शेर सुनाना चाहता हूँ, कितना भी गुमान ना कर अपनी जीत पर, वो बेखबर, शहर में तेरी जीत से ज्यादा मेरी हार की चर्चा है। तो आज विपक्ष की हार की चर्चा देश में है। महाराष्ट्र की आपने चर्चा की, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में आप जीते जरूर हो, लेकिन वो मीडिया, देखिए रोहित जी, आप इसको मत लीजिएगा कि मैं आपको लपेट रहा हूँ। नहीं, वो तो आप मेरे शो में है तो मुझे तो आप दूर रखेंगे, मुझे पता है, बोलिए। मगर महाराष्ट्र में भाजपा कहीं है नहीं, और भाजपा के लोग भी मान रहे थे कि महाराष्ट्र में हम नहीं है, राजस्थान में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, कहीं नहीं है, लेकिन ये जीत कर आ जाते हैं। तो ये जो इनकी छड़ी है। और सबसे बड़ी बात इनको मैं ये कहना चाह रहा हूँ विमल भाई को कि हे भारतीय जनता पार्टी के लोगों, हे भारतीय जनता पार्टी के लोगों, सबको कुचल दो, सबको कुचल दो, लोकतंत्र को बना रहने दो। आज तुम हो, कल सामने कोई और होगा। ऐसी परंपरा की शुरुआत मत करो। आपने रोहित भाई अपने बात में कहा था कि सेना के लोगों ने ऐसे ऐसे बयान दिए, राहुल गांधी के उस बयान पे कि हाथ बांध दिए गए थे।
एयर चीफ मार्शल चीफ का भी बयान कुछ था, आपको याद है? याद। सरकार के बारे में उन्होंने कहा था, आप उसको चलाइए। तो छलावा से देश नहीं चलेगा। लोकतंत्र है, राहुल गांधी विपक्ष के लीडर हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के सवालों का जवाब देने का दायित्व बनता है चुनाव आयोग को। और तीसरी बात, चुनाव आयोग पे सवाल उठेगा, ईडी पे सवाल उठेगा, सीबीआई पे सवाल नहीं, इस बार उठेगा, ईडी सीबीआई बच गई अभी तक, बनेगी बीजेपी। मिश्रा जी अभी तक ईडी सीबीआई बच गई, सारा ब्लेम गेम अभी ईसीआई पे चल रहा है। और मुझे पता है आपको जाना है, लेकिन जाते जाते एक कमेंट और करते जाइएगा मिश्रा जी। आपको पता है, भले ही आपने कह दिया कि मीडिया पर मैं कुछ कहूंगा, अपने में मत लेना, क्योंकि मेरे साथ आप बैठे तो मुझे तो बख्शेंगे ही आप। लेकिन मिश्रा जी मुझे बताइए, एसआईआर ठीक या गलत? एक सेकंड, एसआईआर ठीक या गलत? हाँ बोलिए, सिर्फ एक सेकंड, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मीडिया के बात मैंने इसलिए किया कि जब राहुल गांधी चुनाव आयोग के बीच ये चल रहा था, तो कल किसी मीडिया चैनल के एक एंकर ने इस पे काम किया और बरेली से सेम चीजें निकाल करके दिया है कि जहां से राहुल गांधी जीते। मतलब घोटाला तो है, नहीं घोटाला तो है। मैं कह रहा हूं कि ईसीआई कह रहा है ये घोटाला है, हमें पता चला, इसीलिए तो एसआईआर है। अब एसआईआर ठीक है कि नहीं है, इस पर कमेंट करिए। एसआईआर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको कराना है इलेक्शन के बाद, आप करवाइए, विपक्ष को साथ लेकर करवाइए और ईमानदारी से करवाइए। ठीक है संजय सर, 1 मिनट और लूंगा आपसे, 1 मिनट रुकिए। विमल कुछ कह रहे, सुन के ही जाइएगा। विमल। रोहित भाई देखिए, अभी आपने संजय मिश्रा जी ने कहा कि मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं इनका हमेशा रिगार्ड्स करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि 2 चीजों का जवाब संजय मिश्रा जी दे दें, क्योंकि कांग्रेस तो देने वाली है नहीं। पहली चीज कि जो राहुल गांधी जी ने 1 लाख जो डेटा दिया है, जो बेंगलोर सेंट्रल विधानसभा में उन्होंने कहा कि 1 लाख चोरी वोटर है, 1 लाख जो है फर्जी वोटर है, वो डेटा राहुल गांधी जी कहां से लेकर आए हैं और क्या वो डेटा इलेक्शन कमीशन को दिए हैं, क्या वो डेटा जो है मीडिया के लोगों को दिए हैं, क्या वो डेटा अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिए हैं, ये डेटा आखिर राहुल गांधी को मिला कहां से? और मिला तो ये जो चोरी का आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी, वो जो 1 लाख डेटा है वो किसको दिए हैं राहुल गांधी? पहली चीज तो इसका जवाब देकर जाए। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि आखिर कांग्रेस जहां पे चुनाव जीतती है, वहां पे जो है अपने विकास को लेकर कहती है कि हमने अच्छा काम किया, या हम जो है ग्राउंड पर उतरे हैं, हमारे कार्यकर्ता वहां पे जो है कार्य किए हैं। सवाल क्या है? सवाल जल्दी छोड़ दो संजय मिश्रा जी के लिए। मैं ये कहना चाहता हूं, जहां ये चुनाव हारते हैं रोहित भाई, वहां ये जो है ईवीएम के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं संजय भाई से कि 2 चीजों का आप जवाब दीजिए। पहली कि आपने जो है 1 लाख का जो डेटा आपने निकलवाया था, कहां से निकलवाया? मैं समझ गया, आपके सवाल आ गए। अनुमा जी भी रिएक्ट करना चाह रही है। अनुमा जी 40 सेकंड दे दीजिए। संजय मिश्रा के पास ही जा रहा हूं, फिर आपके पास आ रहा हूं। संजय जी, दोनों सवाल आ गए आपके पास? विमल के जो 1 लाख का आंकड़ा दे रहे थे, जो 75,000 का आंकड़ा दे रहे थे, फिर वो आंकड़ा बढ़ता भी रहा है। सवाल का सिर्फ एक, हाँ प्लीज मिश्रा जी बोलिए। दोनों सवाल का जवाब विमल भाई को शायद ज्ञात है, नहीं है तो मैं याद दिलाता और बोल के गया हूं कि एक किसी टीवी के नेशनल चैनल ने इस पे काम करके राय बरेली की सेम चीजों को निकाल के दिखाया है। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? और वो भी कह रहा है कि पता नंबर 0 80 लोगों का वोट, पता नंबर 0 40 लोगों का वोट। मतलब घोटाला तो है विमल भाई। आप में राहुल गांधी की बात पे मत जाइए। जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो इसीलिए आ रहा है कि अगर घोटाला कह रही है, राहुल गांधी सही कह रहे हैं और चुनाव आयोग जो गलत पते पर रहता है, एक ही घर भर में अगर 80 लोग का वोटर आईडी बना है। जवाब आ गया। मैं जानता हूं ये बहस ऐसी चलती रहेगी। मुझे ये भी पता है कि संजय मिश्रा जी को जाना है, वो मेरे कहने पे इतना और मिनट एक्स्ट्रा रुके हैं। संजय मिश्रा साहब, थैंक यू सो मच, आप जुड़े 5 की पड़ताल में, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अनुमा जी, नाउ यू हैव टू रिएक्ट। अनुमा जी, देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी तो कम पढ़े लिखे हैं, वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन उनके प्रवक्ता कम से कम पढ़ के आया करें, देख कर आया करें। 7 तारीख को पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 250 लोगों के बीच में राहुल गांधी जी ने अकेले दी है, जो प्रधानमंत्री पिछले 11 साल में एक बार नहीं कर पाए। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए, और अगर अंग्रेजी की समझ ना आए तो 32वें मिनट के बाद हिंदी की है, उसको सुनिए। इलेक्शन कमीशन का डेटा था, डेटा इलेक्शन कमीशन का था, उसी डेटा का एनालिसिस हुआ है। और बिहार में 3 लाख लोग 0 नंबर के मकान में पाए गए हैं। तो 1 महीने में जो काम कर रहे हैं, दरअसल वो 1 साल का काम है,
जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तब भी उसे 1 साल में करवाया गया था। उस काम को आप 1 महीने में कर रहे हैं। इसलिए मुझे ये कहना पड़ता है कि आप लोग झूठे हैं। और दोबारा बोलूंगी, बीजेपी है चोर चोर, वोट की चोर चोर, लोकतंत्र की चोर चोर, संविधान की चोर चोर, हर चीज की चोरी की है आपने। लगातार मैंडेट चोरी किए हैं। ये याद रखिएगा कि इसके अलावा इंडिया टुडे के लोग गए थे, टाइम्स नाउ के लोग गए थे, न्यूज 24 के लोग गए थे। सब रोहित भाई जवाब दीजिएगा, इनके बीच में टीपा टिप्पणी नहीं किया, जवाब जरूर दीजिएगा। घर में बैठ के बात मत करिए, जरा सड़क पे उतरिए, जरा गांवों के अंदर चलिए अनुमा जी, कम से कम आप ये तो मानती हैं कि मीडिया फ्रेटर्निटी अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। आपको 2-2 लोगों के प्रमाण दिखाए है ना अनुमा जी? जिनको मृत बताया मैं आ रहा हूँ विमल भाई, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अनुमा जी, मतलब आप इस बात को मान रहे हैं ना, मीडिया फ्रेटर्निटी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। चौथा लोकतंत्र, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खंडन करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं। है ना अनुमा जी? अनुमा जी, मेरी आवाज आ रही है? मतलब आप इस बात को मान रहे हैं ना कि मीडिया अपना धर्म निभा रहा है, पत्रकारिता का धर्म निभा रहा है? सारा मीडिया नहीं, लेकिन मीडिया गया तो था। अब आपने जो नाम लिए ना हाउसेस के, आप समझ लीजिए वही 70 to 75% उन्हीं का स्टेक है। वो मीडिया हाँ। तो ये फिराक में लेके गया था। हाँ। सारा कुछ वही मिला जो राहुल जी ने कहा। चलो ठीक है, कम से कम ये अच्छी बात कही कांग्रेस ने। विमल भाई प्लीज, 40 सेकंड ही दे पाऊंगा। विमल भाई, रोहित भाई, हाँ। रोहित भाई देखिए, झूठ के लिए बोलेंगे तो मैं बीच में टोकूंगी। रोहित भाई देखिए, इन्होंने बोला भारतीय जनता पार्टी चोर चोर। आपने देखा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश का क्या हाल हुआ है? हाँ। वहां पे जो अर्थव्यवस्था कैसे गड़बड़ाई हुई है, तो चोरी करने की वजह से तो अर्थव्यवस्था गड़बड़ाती है। कर्नाटक में इनका क्या हाल हुआ है? कर्नाटक में इनका क्या हाल हुआ है? आपने देखा अर्थव्यवस्था कहाँ गड्ढे में जा रही है, सैलरी काटी जा रही है लोगों का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चोर कौन है, पूरा प्रदर्शन टीवी चैनल पे उपस्थित है। और देखिए रोहित भाई, हो सकता है कि राहुल गांधी जी ने ये मैडम को, मोहतरमा को जो है, कांग्रेस पार्टी की जो अनुमा जी बैठी हैं, उनको व्हाट्सएप किया होगा जो 1 लाख का जो चोरी डेटा है। हमारे पास तो नहीं आया। हो सकता है रोहित भाई आपके पास कमांडर अनुमा आचार्य है और मैं आपकी तरह कुछ भी उठा के नहीं बोलती हूं। जहां पे अगर गड़बड़ पाया गया है, जब बोलती हूं ना, कमीशन वहां से जो गड़बड़ी को हटा रहा है, आपको कुछ ना तो होश रहता है, क्या बोलते हो? ने राहुल गांधी जी की बातों को बहुत गंभीरतापूर्वक किया है। उन्होंने कहा कि नहीं, राहुल गांधी कमी दिखाया इलेक्शन कमीशन का कि यहाँ पे अगर प्रधानमंत्री आज तक नहीं कर सका। तो कैसे हो सकता है? हिम्मत नहीं रही हमारे देश के प्रधानमंत्री में कि एक बार भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके। तो आप जो कह रहे हैं मुझे अगर बिहार में लोगों का नाम कटा है, शर्म करिए। बीजेपी है चोर चोर, वोट की चोर चोर। ठीक है अनुमा जी, बात आप कह चुकी है, सुन चुके हैं। विमल जी बिहार के लिए कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। 20 सेकंड दीजिए बस विमल भाई, 20 मोर सेकंड। मैं आपकी क्वेश्चन को सुन नहीं पाया रोहित। मैं यही पूछ रहा हूं, बिहार के बारे में जो डिटेल्स दे रहे हैं वो दे दीजिए जल्दी। क्या है? अनुमा जी खुद कह रही है उनके पास कई ऐसे लोग हैं जिनको मृत घोषित कर दिया, जिंदा हैं। तो मैं वही तो कहना चाहता हूं, फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? जाए इलेक्शन कमीशन के पास, एक पत्रक दे इलेक्शन कमीशन को। 1 तारीख तक इलेक्शन कमीशन ने 1 सितंबर तक डेट दिया है कि अगर कोई भी अगर घोषित किया गया है या किसी का नाम काटा गया है तो आप इलेक्शन कमीशन को जो है पत्रक दीजिए, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ये लड़ाई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है संविधान को बचाने की। और इसी विषय पर एक शानदार पैनल मेरे साथ बना हुआ है, स्क्रीन आपको नजर आ रही है। डॉक्टर संजय कुमार, मैं एक 40 सेकंड का रिएक्शन पहले आपसे लूंगा। मुझे बताइए, एसआईआर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्योंकि इंडिया ब्लॉक में तो मुझे मजबूती इस विषय के बाद नजर आ रही है। आप संसद से लेकर सड़क तक में सब एकजुट हो गए हैं, संविधान को बचाना है। नहीं, बिल्कुल संविधान को बचाना चाहिए। हाँ। संविधान ही तो इजाजत देता है देश में, लेकिन जी, इंटेंसिव रिवीजन करने का अधिकार चुनाव आयोग को है। समरी रिवीजन करने का अधिकार चुनाव आयोग को है। जब सुप्रीम कोर्ट में 11 पिटीशन डाले गए, हाँ। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया में मैं बाधक नहीं बन सकता हूँ, चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया करे। लेकिन हाँ, अगर चुनाव आयोग की कोई त्रुटियां आपके पास है तो उसको लेकर के मैं उनको दूंगा गाइडलाइन कि हाँ कैसे करना है। भाई, चुनाव आयोग को तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना है, अभी कहा गया कि कई ऐसे लोग हैं जो जीवित हैं जिनको मृत घोषित कर दिया गया। कल भी मैं कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ कि कपिल सिब्बल जी तो हैं, एक वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनके जवाब सब बताया आपने आज। प्लीज 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 संजय सर, एक बार फिर से मुझे बता दीजिए ताकि अनुमा जी भी सुन ले। के बारे में उनको कहा गया कि 15 लोगों का लिस्ट अगर वो दे देते हैं, हाँ। तो मैं इस पूरी प्रक्रिया को ही ये कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, तो दे दे। अगर विपक्ष के पास वो लिस्ट आ गया है, हाँ। तो बिल्कुल वो लिस्ट
कपिल सिब्बल जी को दे दे, क्योंकि इनके लॉयर हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट में उसको पेश कर दे कि देखिए ये जीवित लोग हैं और चुनाव आयोग इंटेंसिव रिवीजन के बहाने इनको मृत की सूची में डाले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का तो जो वर्बल ऑब्जर्वेशन ही है उस पर तो फिर एक्ट कर देगा सुप्रीम कोर्ट। मैं कह रहा हूं कि इंटेंसिव रिवीजन की 1000 त्रुटियों को पकड़िए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, थोड़ा इसको पढ़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न केवल आप जो ये 65 लाख लोगों का नाम काटे हैं जी, न केवल आप बीएलओ या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को या हमें दीजिए, बल्कि पॉलिटिकल पार्टियों के जो एजेंट हैं, बीएलए हैं, उनको भी ये सूची दीजिए ताकि चीजें ट्रांसपेरेंट हो। परफेक्ट। और अगर किसी बूथ पर मोटा मोटी एक विधानसभा में 320 बूथ होते हैं, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, 243 विधानसभा क्षेत्र है, अगर 320 बूथ है, 320 बीएलए हैं अलग अलग पार्टियों के, उनको तो पता होगा ना कि भाई किनका नाम कटा। मैं तो गांव में घूम करके आया हूँ, तो गांव में भी कोई बताता मुझे, बीएलओ या बीएलए कोई तो बताता, वो जो शिक्षक। बिल्कुल सही बात है। और संजय जी प्लीज, संजय जी आप मेरे साथ जुड़ते हैं ना, तो मुझे बहुत सारी चीजें आप बताते हैं। मैं तो पहले ही आपका साधुवाद भी कर दूं कि आज की इस डिबेट में जो आपने अभी कहा ना, ये पहली ऐसी क्लैरिफिकेशन है जो मेरी जनता को समझ में आ रही होगी। आपने सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र कर दिया, सिब्बल साहब का भी जिक्र कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 15 नाम पकड़वा दो, तो सिब्बल साहब कहते हैं कि ये मेरा काम थोड़ी है, यही कहा ना उन्होंने। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो बीएलए क्यों नहीं दे रहे हैं भाई वो सूची। कल तक तो किसी ने कोई एक नाम नहीं दिया। वो जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो 7,028 है शायद, लोगों की चर्चा आप कर रहे हैं, परफेक्ट। ये बहुत शानदार चीजें आपने बताई। मैं एक बार देवकी नंदन सर को भी ले लूं। देवकी सर प्लीज यू ज्वाइन नाउ। देवकी सर, मैं तो आपका पहला रिएक्शन ये जानना चाहूंगा। मैं एसआईआर पर लगातार बात कर रहा हूं, आप आ ही नहीं रहे मेरे शो में। आप पता नहीं कहां व्यस्त है, मैं जानता हूं व्यस्त ही होंगे, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे होंगे, लोगों से मिल रहे होंगे। आपके सामने ऐसी चीजें आई कि नहीं आई? अनुमा जी कह रही है उनके पास ऐसे कई सारे नाम है, सैकड़ों नाम है जिनको मृत घोषित कर दिया, जिंदा है। नहीं, ये तो जो मीडिया में खबरें आ रही हैं, और मीडिया क्या, फ्रंट लाइन मीडिया से ज्यादा सोशल मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, वो बिल्कुल ये बात तो सही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम काट दिया गया है, जो 65 लाख की सूची है। और ये तो है ही है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना नाम दिया, फुल फॉर्म भरा, उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करके बीएलओ को दिया, उसके बाद भी उनका नाम सूची में नहीं पब्लिश हुआ है। अच्छा, देखिए ये एसआईआर बहुत अच्छी प्रक्रिया है। एसआईआर हमेशा होती रहनी चाहिए, ठीक है, और 2003 में इससे पहले हुई थी। जो विपक्ष सवाल कर रहा है वो ये सवाल कर रहा है कि भाई आप बिहार में इतनी जल्दबाजी में एसआईआर क्यों करा रहे हैं? सिर्फ इतना सवाल है उसका सवाल ये नहीं है कि एसआईआर मत कराइए, एसआईआर होना ही चाहिए। लेकिन आप बताइए 30 दिन में करीब 8, 8.5, पौने 9 करोड़ वोटर का एसआईआर करना, वेरिफिकेशन करना, उनसे डॉक्यूमेंट लेना, बहुत सारे लोग बाहर हैं। उसमें एक क्लाज है रोहित जी कि अगर आप मान लीजिए दिल्ली में बैठे हुए हैं और आप बिहार के वोटर हैं, तो आपको साइन करना पड़ेगा। एक फॉर्म है, उस पे साइन करना पड़ेगा। अब आप बताइए दिल्ली से आप बिहार जाएंगे साइन करने के लिए क्या? ये या अपनी सुविधानुसार, अगर ये इंसेंटिव जो रिवीजन हो रहा है, अगर ये साल भर के लिए होता, जैसे पिछली बार हुआ था 2003 में, करीब 2 साल तक चला था, ठीक है, अगर ये 2 साल के लिए होता तो हो सकता है नहीं, कि चलिए ये तो ठीक है कि टाइमिंग को लेके सवाल है, ये एक इंपॉर्टेंट। लेकिन देवकी सर मुझे बताइए, जो क्योंकि बार बार आज तो आपने देखा होगा दिल्ली की सड़कों पर पूरा सिर्फ और सिर्फ सांसद ही नजर आ रहे थे, 300 सांसद सड़क पर उतर गए। मुझे तो ये बताइए कि एसआईआर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने की प्रक्रिया नजर आ रही है या खोखली करने की प्रक्रिया नजर आ रही है? एक बात मैं आपको बताऊं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की प्रक्रिया है, लेकिन गड़बड़ियां कितनी हैं? हमको गड़बड़ियों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर कम। क्यों? क्योंकि अगर एक वोटर भी छूट गया, एक वोटर का नाम कट गया, जैसा अक्सर होता रहता है कि हम जब बूथ पर जाते हैं पता चला हमारा नाम ही नहीं है साहब। पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि वोट को लेकर के लोगों में चिंता है। अच्छा, पूरे बिहार में इतना पैनिक मचा हुआ है कि अब मैं आपको क्या बताऊं। नहीं, मैं आपसे यही समझना चाह रहा था, क्योंकि आप घूमते हैं, क्या वाकई ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की लड़ाई है कि आम जनता भी पैनिक में?
आप कह रहे हैं जनता पैनिक में है। जनता पैनिक में है, जनता पैनिक में। पॉलिटिकल पार्टी तो देखिए क्या है, दोनों का मकसद अलग अलग है। ठीक है, बीजेपी का मकसद है किसी भी तरीके से बिहार जीतना। हाँ। और ये इंसेंटिव जो रिवीजन हो रहा है, इंटेंसिव रिवीजन, हाँ। ये उसी का पार्ट है। अच्छा, और कोई वजह नहीं है। ठीक है, ये बहुत बड़ी, ये हाँ दूसरी 20 सेकंड दूसरी 20 सेकंड, हाँ बात ये है 20 मोर कि सेकंड्स। राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े किए हाँ, कि किस तरीके से वोट की धांधली हो रही है, ठीक है, उनमें से कोई ऐसा प्रमाण ऐसा नहीं है हाँ, जो राहुल गांधी न दे पाए। अच्छा 10 सेकंड और ले लीजिए सर, मैं तो 20 सेकंड ही दे रहा था, 10 सेकंड और दे रहा हूँ। ये जो राहुल गांधी से एफिडेविट मांग लिया, ये क्या है? नहीं, एफिडेविट मांगने का राइट ही नहीं है, नहीं है इलेक्शन राइट कमीशन को। अरे और राइट ही नहीं है इलेक्शन कमीशन को। ठीक है, केवल एफिडेविट वो तब मांग सकता है हाँ, जब हम अपने वोट को लेकर के जाएं। ये एक शिकायत है। ठीक अभी है, 4 दिस महीने इज अ पहले कंप्लेंट। ओके, इपिक नंबर को ले, अभी 4-5 महीने पहले इपिक मल्टीपल इपिक नंबर, माने एक इपिक नंबर के बहुत सारे कार्ड जारी हो गए थे। ठीक है, तो धांधली के बड़े पुख्ता सबूत थे। ममता बनर्जी ने इसको पकड़ा, और जब ममता बनर्जी ने इसको पकड़ा तो ममता बनर्जी ने इस बड़ा शिकायत की। उसके बाद चुनाव आयोग ने खुद कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे, 2 महीने के भीतर हम बताएंगे कि क्या गड़बड़ी हुई है। और चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि हाँ, इपिक नंबर अगर ऐसा है तो गलती हुई है। क्या चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी से एफिडेविट मांगा था? नहीं मांगा होगा, नहीं मांगा था। डॉक्टर संजय असले, डॉक्टर संजय, मुझे जाना अनुमा जी के पास है, लेकिन 20 सेकंड दूंगा अभी आपको। अनुमा जी तुरंत आपके पास आ रहा हूँ। संजय, डॉक्टर संजय 20 सेकंड, जो बातें देवकी जी कह रहे हैं। मैं कोई भाजपा का प्रवक्ता तो हूं नहीं है मुझे, मैं जो आपको बता रहा हूं ये फैक्ट है। बिल्कुल, ये भी मैं तो आपको भी फिर साधुवाद कर दूं क्या? ये भी एक ऐसा फैक्ट है जो जनता के बीच क्लियरली गया है। 20 सेकंड संजय मिश्रा सर, माफ कीजिएगा संजय कुमार, डॉक्टर संजय कुमार 20 सेकंड्स। नहीं, बिल्कुल वो देवकी नंदन जी सही बता रहे हैं कि बंगाल के चुनाव में एपी का मामला उठा था। ठीक है, और चुनाव आयोग ने इस बात को, चुनाव आयोग ने कहा कि हाँ, अगर किन्हीं लोगों का 2-2 वोटर लिस्ट बन गया है, 2-2 एपिक नंबर जारी हो गया है, तो एक ही एपिक नंबर होगा, एक एपिक नंबर को हम लोग कैंसिल करेंगे। ये बिल्कुल बंगाल के चुनाव में ये बात हुई थी। ठीक है, लेकिन बिहार की जो बात अभी बता रहे हैं, जो कि पैनिक है लोग, ऐसा कुछ नहीं है। 7 करोड़ 90 लाख वोटर हैं यहाँ, 65 लाख लोगों का नाम कटा है। भाई आए तो लोग सामने। अब जो जिन लोगों ने आवेदन दिया है कि मेरा वोट 2-2 जगह है, एक जगह से नाम हटा दिया जाए, क्या चुनाव आयोग उनका दोनों जगह का नाम रखे? कुछ लोग जिनके पते हैं, उस पते पर चुनाव आयोग जाता है, बीएलओ जाते हैं। ये बातें आप कह चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पॉइंट सही है, जनता के बीच क्लैरिफिकेशन जा रहा है। अनुमा जी प्लीज, मैं आपको अब स्क्रीन पे ले रहा हूं, थोड़ा लेट से भी आया, लेकिन अनुमा जी देखिए, यहां पर देवकी नंदन जी ने कहा कि एसआईआर तो जरूरी भी है, इससे पहले भी हुआ है, होना चाहिए। टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया कि 1 महीने में कैसे कर लोगे, साल भर की प्रक्रिया लो, करोड़ों लोग हैं, करोड़ों आपत्तियां दर्ज हो सकती है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि प्रॉब्लम एसआईआर से है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से है, और बीजेपी से तो होनी है क्योंकि आपकी राजनीतिक विचारधारा की भी लड़ाई है। प्रॉब्लम किससे है असल? देखिए, एक तो ये बात कि 1 साल की प्रक्रिया 1 महीने में करिए, आप इसको क्या समझते हैं? आप अगर कोई चीज है जो 1 साल में होनी है, उसको 1 महीने में करेंगे तो क्या होगा? वही हो रहा है। और अगर संजय जी कहीं बैठे हैं, मैं नहीं जानती, मैं भी बिहार में हूं, मैं भी जानती हूं, यहाँ पे पैनिक है लोगों के बीच में, तो 15 लोग नहीं, हम उससे ज्यादा लोग लाके देंगे। लेकिन राहुल जी की अभी पदयात्रा शुरू होने वाली है, उसके बाद हम लाके देंगे। नहीं, पर अनुमा जी आपने मुझे अच्छा पॉइंट याद दिला दिया। सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल साहब को बोला कि आप 15 लोग ले आइए, जो जिंदा हो उनका नाम मृत लिस्ट में डाल दिया हो। तो आपके पास तो लिस्ट है, आपने सिब्बल साहब को दी नहीं वो लिस्ट? ये तो सुप्रीम कोर्ट की चीज है। क्या कह रही हूँ? मैंने आपसे बहुत साफ कहा, मैंने आपको बहुत साफ कहा कि हम लोग अभी राहुल गांधी जी की पदयात्रा है, मैम पदयात्रा से बड़ा मुझे लगता है आप बहुत शानदार वक्ता है, लेकिन पदयात्रा से ज्यादा इंपॉर्टेंट लोगों का वोट लिस्ट में वापस नाम आना, ये कम से कम प्रायोरिटी राहुल गांधी की भी होगी। सुनिए, हमको तारीख दी है 31 अगस्त तक की। 31 अगस्त तक हम उसको वेरीफाई करेंगे, ऐसे थोड़ी ना ले जाएंगे भाई, सबके पास जा रहे हैं ना, हमारे पास कितना कम समय है, हम तो एक-एक गांव में एक-एक बूथ, यानी अभी वेरिफिकेशन भी पूरा नहीं हुआ ना कांग्रेस के पास भी। नाम मिल रहे हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? मैं पूछ रहा हूँ, वेरिफिकेशन के लिए अभी वक्त है ना कांग्रेस के पास भी? आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई। मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे संजय सर ने मुझे बताया, आपको भी पता हो, सारे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर चीजें हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सिब्बल साहब से कि आप 15 लोग ले आइए, आपके पास 15 से ज्यादा की लिस्ट है, तो आप क्यों नहीं दे देती?
पदयात्रा तो होती रहेगी है ना, लिस्ट दी जाएगी। आप क्या समझ रहे हैं, क्या नहीं देंगे? क्या इतना बड़ा अपराध हुआ है पूरे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 15 नाम अभी दे दो, मैं ये पूरी एसआईआर की प्रक्रिया खत्म कर दूंगा। देंगे, हम देंगे, 15 से ज्यादा नाम आएंगे। ठीक है, तो मेरे पास अभी है, मैंने आपको दिखा दिए, तो वो जाएंगे सारे नाम, इकट्ठा होके जाएंगे, क्योंकि हमारे लोग अभी बूथ पर काम कर रहे हैं। परफेक्ट। जब हो जाएगा तो हम जाएंगे। लेकिन ये जो वोट चोर लोग हैं ना, इनके बारे में एक और चीज बोलना चाहती हूँ। रोहित भाई अब बहुत दे दिया समय। आपने देखा कि ये कई बार प्रमाणित हुआ है, कई बार प्रमाणित हुआ है, कई पत्रकारों ने देखा है कि हर जगह पे जो राहुल जी ने कहा वही पैटर्न है। केवल ठीक है विमल जी, प्लीज विमल जी, नाउ यू हैव टू जॉइन इन। विमल, रोहित भाई मैं बीच में टीपा टिप्पणी नहीं किया, बड़ा उम्मीद के साथ चाहता हूँ कि हमारे बीच में टीपा टिप्पणी ना कीजिए प्लीज। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैडम ने कहा कि हमारे पास 15 नाम है, हम दे देंगे, इनको जनता की चिंता भी है और जनता के लिए अभी नहीं काम करेंगे। अभी राहुल गांधी जी पद यात्रा करने आएंगे, उसके बाद ही जनता के बारे में सोचेंगे, इन्होंने स्पष्ट कर दिया। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी के जो पैर है ना, वो जहां जाते हैं वहां चुनाव हारते हैं। आपने देखा छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो यात्रा के तहत पहुंचे, छत्तीसगढ़ चुनाव हारे, राजस्थान पहुंचे, राजस्थान में चुनाव हार गए, मध्य प्रदेश पहुंचे, मध्य प्रदेश में चुनाव हार गए, महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र में चुनाव हार गए। तो राहुल गांधी जी के पांव जहां जहां पड़ते हैं वो वहां चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी हार जाती है। तो आपने देखा किस तरीके से कई बार जो है दूल्हा बनाकर जो है कांग्रेस पार्टी लाती है, 2014 में ले आई, 2019 में ले आई, 2024 में ले आई, लेकिन वो दूल्हा जो है ठीक है विमल, क्योंकि आप सत्ता पक्ष पे, सवाल इसलिए भी आपसे बहुत ज्यादा है ना। अनुमा जी भी मेरे साथ जुड़ी। आज ये वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, यकीन मानिए, लेकिन एसआईआर पे लगातार मैं ये प्लेटफॉर्म लगातार आप लोगों के सामने लाता रहूंगा। विमल भाई, थैंक यू सो मच, आप जुड़े मेरे साथ, बहुत धन्यवाद। अनुमा जी, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। और आपने एक चीज कही कि पहली बार आप मेरे साथ जुड़ी, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा किसी और चैनल में, हम लोग पहले भी जुड़े हुए थे। अनुमा जी, और ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग वॉइस, थैंक यू सो मच। और देवकीनंदन मिश्रा जी, आप जुड़े, थैंक यू सो मच। डॉक्टर संजय, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन माय पैनल ऑलवेज। नमस्ते। 5 की पड़ताल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।